हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एम एस एक्सेल के बारे में। और ये एम एस एक्सेल का लास्ट क्लास है, जिसमें हम कुछ फार्मूलाज के बारे में देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल इन्फोग्राफिक तरीके से हम माइंड मैप तरीके से अपने अनकॉन्शियस माइंड में सेव कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम करते हैं लास्ट में पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज के बारे में देखना है और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा हमारी और भी क्लासेस चलती है, जैसे आपको 7 बजे मिल जाएगा कंप्यूटर की क्लास, दोपहर 1 बजे मिलेगा यूपी जीके की क्लास, और साथ ही साथ पर्यावरण आपदा प्रबंधन की क्लास जो है 8:30 बजे आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है एक्सेल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देखेंगे जो हमारा है काउंट फिट का, क्या है, काउंट इफ का। काउंट इफ जो है ये क्या होता है, मान के चलिए कि हमें इसमें कंडीशन लगाना है। जब भी आपका क्या लगेगा, आपके सेल में कंडीशन लगेगा, तब काउंट फिट का फार्मूला हम लिखेंगे। कंडीशन मीन्स हमें ये देखना है कि 50 से कम कितनी संख्याएं हैं। 50 से कम, हम मान लीजिए ये आपका सेल रेंज है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका, ये आपका सेल रेंज है। तो आपको इसमें देखना है कि 50 से कम कितनी संख्याएं हैं, तब किसका फार्मूला लगाएंगे, काउंट फिट का। तो काउंट फिट का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू काउंट इफ, याद रखिएगा काउंट इफ, फिर उसके बाद आप रेंज लिखेंगे कि भाई साहब हमें 50 से कम वैल्यू को ढूंढना है ना। या फिर आप रेंज लिखेंगे कि आपका रेंज क्या क्या है, मान के चलिए आपका रेंज हो गया A1 से लेकर B5 तक, है ना। इसके बीच में ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि 50 से कम वैल्यू कितनी संख्याओं का है। ये फार्मूला आप लगा देंगे तो आपको 50 से कम वाली सारी संख्याएं मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है, याद रखिएगा मैक्सा, याद रखिएगा मैक्सा की बात करें तो ये किस लिए होता है, ये जो वैल्यू होती है, यदि याद रखिएगा ये जो वैल्यू होती है, ये रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स में देता है। किस में देता है, ये जो है वैल्यू, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। मान लीजिए कैसे, देखते हैं। तार्किक मान, याद रखिएगा दिए गए संख्यात्मक डेटा तार्किक मान ट्रू या फॉल्स और टेक्स्ट मान को अधिकतम में मान लिए, मतलब इसका जो जो हमारा टेक्स्ट मान होगा उसको मैक्सिमम माना जाता है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जो ये मैक्सा का है, ये जो है जो रिजल्ट देगा आपको, वो भी कंडीशनल बेस पर देगा और साथ ही साथ ट्रू या फिर फॉल्स में देगा। क्लियर है? चलिए, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। आगे आगे है हमारा कौन सा, फ्लोर वाला। क्या है, फ्लोर फार्मूला की बात करें तो फ्लोर फार्मूला, ये जो फ्लोर फार्मूला है, ये जो है क्या करता है, सिग्निफाइड करता है। सिग्निफाइड मीन्स कैसे करता है, मान के चलिए कि आपके पास 54 है, क्या है, आपके पास 54 है ना। या फिर आप मान लीजिए, चलिए आप, हमने माना कि आपके पास 52 अंक है ना। हम चाहते हैं कि इस इसको ऐसी संख्या मिल जाए जो कि 17 से विभाजित हो जाए, है ना। 52 ऐसी संख्या में कन्वर्ट हो जाए जो कि 17 से विभाजित हो जाए, है ना। तो क्या किया जाएगा, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे फ्लोर का, है ना। फ्लोर का यूज करेंगे तो फ्लोर से क्या होगा, एक कम करके कितना हो जाएगा, 51। कितना हो जाएगा, 51। तो 51 जो है 17 से कट जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या करता है, ये संख्या को एक कम करके मतलब विभाज्य योग्य बनाता है। क्लियर है? जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें कि ये क्या है, इसमें फार्मूला जो है आपका वो रहेगा इक्वल टू फ्लोर, फिर नंबर, फिर जो भी आप सिग्निफिकेशन देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर फ्लोर नंबर कौन सा डाला गया, 70। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर डाला गया 70 और इसमें क्या है, इसमें 3 से विभाजित वाली संख्या चाहिए। तो ये क्या करेगा, फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे। तो ये क्या करेगा, ये कम करेगा, मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्या अपने से कम में ढूंढेगा, मतलब 70 से कम में। तो 70 से कम में कौन सा है, 69। तो 69 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना देगा, 69।
9 आंसर दे देगा। फ्लोर का मतलब अपने से कम में ढूंढेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक सीलिंग होता है। सीलिंग मतलब होता है छत, मतलब क्या करेगा, एक बढ़ाकर ढूंढेगा कि ऐसी कौन सी संख्या हमें मिल जाए जो दी गई संख्या से कट जाए। मतलब कि क्या है, सीलिंग के फार्मूला की बात करते हैं, आपके अपने लैंग्वेज में समझते हैं। सीलिंग का जो फार्मूला होता है देख लेते हैं। सीलिंग नंबर और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेशन लिखेंगे। मीन्स सीलिंग का मतलब होता है कि बढ़ा हुआ, तो मतलब इसमें ऐसी संख्या का हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे सीलिंग है, यहाँ पर क्या दिया गया है 70, तो और क्या दिया गया, दूसरा अंक कौन सा दिया गया है 3। इसका मतलब है कि 70 को 3 से विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है जो 70 से बड़ी है, जो जो 70 से बड़ी है। भाई सीलिंग लगाएंगे, सीलिंग का मतलब है ऊपर, तो ये क्या दे देगा, 70 से बड़ी कौन सी संख्या है, जस्ट 72, जो कि 3 से डिवाइडेबल है ना। तो सीलिंग का मतलब एक बढ़ाकर, फ्लोर का मतलब है फ्लोर का मतलब है घटाकर वो जो है संख्या देगी कि जो कि अगली दी हुई संख्या से कट रहा है, मतलब जो हमारा सिग्निफिकेशन दिया गया है उससे डिवाइड हो जाए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है फ्लोर और सीलिंग में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, देखते हैं। देखो जो फ्लोर होता है उसमें क्या किया जाता है, जो फ्लोर होता है उसमें संख्या घटाई जाती है, उसमें जो है जो आंसर आपको मिलेगा उसमें घटी हुई संख्या आपको आंसर मिलेगा, जबकि सीलिंग में बढ़ी हुई संख्या आंसर मिलेगी। जैसे अगर हम सीलिंग की बात कर लें, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको ढूंढना है कि 25 से अधिक कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे फ्लोर, है ना। फ्लोर लगाएंगे, फ्लोर का मतलब नहीं, फ्लोर नहीं, आप तो तब सीलिंग लगाएंगे ना। सीलिंग का मतलब है छत, मतलब बढ़ा हुआ, आपको बढ़ा हुआ चाहिए ना। तो सीलिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू सीलिंग लगाएंगे, फिर इसके अंदर 25 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, है ना। फिर आप इक्वल करेंगे तो 25 से बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, 28। आपका आंसर आ जाएगा 28, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम फ्लोर की बात करें, इसी फार्मूले में अगर हम फ्लोर लगा दें तो इक्वल टू फ्लोर 25 और 4, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो इसका मतलब ये है कि 25 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइडेबल हो, तो क्या हो जाएगा आपका 24। फ्लोर लगाएंगे तो नीचे वाली संख्या हमें देगा, अपने से नीचे वाली संख्या देगा। सीलिंग लगाएंगे तो अपने से ऊपर वाली संख्या हमें देगा। क्लियर है, यही इसका अंतर है, बेसिक डिफरेंट है। अगर हम डिफरेंस है, और साथ ही साथ अगर हम इसका थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझना चाहें तो सीलिंग का मतलब होता है छत, छत हमेशा ऊपर रहता है तो अपने से ऊपर वाली संख्या देगी। फ्लोर होता है नीचे होता है, फर्श होता है तो फर्श कहाँ पर रहता है, नीचे, तो अपने से अपनी संख्या से नीचे वाली संख्या हमें देगी आंसर में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है फैक्ट, हमारा अगला फार्मूला है फैक्ट का। तो याद रखिएगा फैक्ट मतलब क्या है, फैक्टोरियल निकालना। मान के चलिए फैक्टोरियल का मतलब ये है, मान के चलिए हम लिखे हैं फैक्टोरियल 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का नाम 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। यही अगर हम फैक्टोरियल 4 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे घटते हुए चले जाएंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का नाम 24, आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 24। उसी तरह फैक्टोरियल मतलब आपके एक्सेल में फैक्टोरियल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, इक्वल टू फैक्ट नंबर, क्या है, इक्वल टू फैक्ट नंबर, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे आप, ये फार्मूला लगाएंगे, बीच में क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 7 लिख दिए, तो 7 का फैक्टोरियल निकल कर आपका आंसर आ गया 50 40। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। राउंड वाला फार्मूला, तो याद रखिएगा जो ये राउंड का फार्मूला है ये किस लिए होता है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिएगा जो आपने एक शब्द सुना होगा कि भाई साहब राउंड अप में बताइए कितना पैसा हो गया, है ना, राउंड अप में बताइए कितना पैसा लग जाएगा, है ना। राउंड अप का मतलब ये है कि जैसे जो भी आपका पॉइंट आए, मान लीजिए आपने कुछ डिवाइड किया और आपका आ गया 45.45, 6, 7, 8, 3, 4, इतना लंबा आ रहा है, इसको राउंड अप में क्या लिखा जा सकता है, 45 मतलब 45.46, है ना। राउंड अप में ये लिखा जा सकता है ना, लगभग में राउंड अप में ये लिखा जा सकता है। तो उसी तरह राउंड अप का फार्मूला कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए सबसे पहले हम राउंड को देखते हैं। यदि अगला अंक 5 या 5 से बड़ा है तो यह संख्या को बढ़ा देगा। याद रखिएगा पहला वाला कौन सा, ये जो राउंड वाला फार्मूला है इसका नियम क्या है देखेंगे। अगर संख्या 5 से अधिक है, अगर संख्या 5 से अधिक है तो संख्या का क्या करेगा, बढ़ाकर लिख देगा। मान के चलिए ये 45.46 है,
फिर उसके बाद फिर इसके आगे और भी 6 ऐसे लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए 5 से बड़ी है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो 45.47 कर देगा। क्लियर है? यही अगर 5 से कम होगा, 5 से कम होगा तो वैसा का वैसा ही रहने देगा। मतलब मान के चलिए यहाँ पर अगर लिखा है 45, हमने फार्मूला लगाया है 45, हमने फार्मूला लगाया ये राउंड का, और नंबर की जगह हमने लिख दिया 45.4, 2, 6, 3, 4। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे लिखा रहने देगा, 45.426 ऐसे ही लिखा रहने देगा, उसमें चेंजेस नहीं करेगा। 5 से बड़ा होगा तो एक बढ़ाकर लिख देगा। क्लियर है? यहाँ तक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 950 है ना, 46.97 है ना। तो ये देखिए, ये जो 46 है, ये 5, ये देखिए 4 के बाद जो ये 6 है, ये 5 से बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है, तो ये क्या किया, बढ़ाकर लिख दिया। तो क्या लिख दिया, 950.45 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ऐसे ही होता है। हमने अगला फार्मूला जैसे लगाया, अगला एग्जाम्पल राउंड 53.187, क्या है 53.187। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 अंक तक ले लिया, 53 याद रखिएगा 53.18 है ना, 53.18, फिर उसके बाद 7, यहाँ इसमें क्या ले लिया, इसमें 3 अंक तक ले लिया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला राउंड अप का फार्मूला दूसरा कौन सा है, तो अगला हम पहला हमने देखा राउंड का फार्मूला, अब हम देखेंगे राउंड अप। राउंड अप का मतलब है, याद रखिएगा, या किसी संख्या को शून्य से दूर हमेशा ऊपर की ओर पूर्णांकित करता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है, शून्य से ऊपर ये पूर्णांकित कर देता है। क्लियर है? मतलब शून्य से प्लस पे ले जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। मान के चलिए कि आपका जो आपको राउंड अप करना है कितना, 50.421 ऐसे करके लिखा हुआ है संख्या। तो इसे राउंड अप करने के लिए ये क्या करता है, ये शून्य के पास ले जाता है। मतलब क्या करेगा, दो होने के बावजूद, यहाँ पर दो होने के बावजूद क्या करेगा, बढ़ाकर ये 5 का बना देगा, शून्य के पास ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्या कर देगा, 50.50 कर देगा, है ना, 50.5 या 50 कर देगा। क्लियर है? चलिए मान के चलिए ये है, ये भी क्या करेगा, ये आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब चलिए शून्य से क्या करेगा, दूर जाने की मतलब प्रयास करेगा। कैसे, जैसे ये 32.31 लिखा है ना, तो ये 32.13 लिखा हुआ है, तो इसे एक क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो 32.14 कर देगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। मतलब ये राउंड अप वाला फार्मूला क्या करता है, याद रखिएगा, किसी भी संख्या को शून्य से दूर हमेशा ऊपर की ओर पूर्णांकित करता है। तो याद रखिएगा, शून्य से दूर प्लस में ले जाता है, ऊपर की ओर लेकर जाता है। क्लियर है? आगे राउंड डाउन का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, राउंड डाउन का मतलब यह है कि शून्य की ओर, याद रखिएगा, मतलब शून्य की ओर मतलब पीछे की ओर लेकर आएगा। याद रखिएगा, जब भी हम राउंड डाउन का फार्मूला लगाएंगे तब ये पीछे की ओर आएगा। तो याद रखिएगा, शून्य की ओर हमेशा नीचे की तरफ पूर्णांकित होगा। मतलब कैसे, इसमें भी 5 का नियम लागू नहीं होता, इसमें भी 5 का नियम नहीं लागू होगा। भाई साहब अगर 5 से अधिक है तो पूरा कर दो, है ना। मान लीजिए 45.56 है, 5 6 है, तो इसे क्या कर दो, 6 7 कर दो, पूरा कर दो। तो भाई साहब ये नियम इसमें नहीं लगेगा। चलिए इसमें फिर कौन सा नियम लगेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, राउंड डाउन का फार्मूला लगा, है ना, 58.48 है ना, 58.48 है ना। इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, ये क्या किया, ये जो है शून्य की ओर ले गया, है ना। 48 लिखा था, 8 को क्या हुआ, हटा दिया। 8 होने के बाद भी 8 को हटा दिया, केवल और केवल 4 लिखा रहने दिया। तो ये क्या किया, ये शून्य की ओर ले जाता है, नीचे की ओर लेकर जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, 85.92 है ना, 85.9267। तो ये इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर 2 लिख दिया गया, है ना, यहाँ पर 2 लिखा गया। तो ये जो है लास्ट 2, जो ये 2 अंक है, लास्ट 2 डिजिट को हटा दिया। तो मतलब 85.92, मतलब ये शून्य के पास ले जा रहा है, पीछे की ओर लेकर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे। आगे क्लीन का ऑप्शन क्या होता है, जब भी हम किसी भी डाटा को किसी और सोर्स से कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत सारे और भी टेक्स्ट आ जाते हैं। टेक्स्ट मीन्स आप कभी भी चैट जीपीटी से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करिए तो उसमें बहुत सारे अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपका ये निशान आ जाएगा, है ना, ये निशान के साथ साथ सर्कल आ जाएगा, है ना, इसके अलावा जो है ये निशान आ जाएगा, है ना, इसके अलावा कभी कभी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना, इसके अलावा जो है गोला ऐसे राउंड राउंड सा बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे अनावश्यक टेक्स्ट आ जाते हैं। तो जब भी ऐसे टेक्स्ट आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे,
सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे क्लीन टेक्स्ट, किसका? क्लीन टेक्स्ट। तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। जितने भी अनावश्यक सिंबल हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। ये सारे के सारे जो सिंबल हैं ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। क्लियर है? जब भी हम डेटा कहीं और से कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में अनावश्यक बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए क्लीन टेक्स्ट का फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार हम डाउन वाले परिवार के बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा, एक बार फिर से। मान लीजिए हमारी जो संख्या याद रखिएगा 12.345 है। क्या है? 12.345 है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हमें 2 अंक तक राउंड लेना है। याद रखिएगा हमें राउंड अप कितना करना है? केवल और केवल 2 अंक तक। तो ये देखेंगे सबसे पहले राउंड अप वाले फार्मूला के देखते हैं। तो राउंड अप वाला क्या करता है? बढ़ा देता है ना? तो याद रखिएगा, ये 12.345 को क्या कर दिया? 12.35 कर दिया। 4 को बढ़ाकर क्या कर दिया? 5 कर दिया। क्लियर है? राउंड का व्यवहार क्या है? ये क्या करता है? या जो है 5 का नियम फॉलो करता है। क्या करता है ये 5 का नियम फॉलो करता है। याद रखिएगा अगला जो है अगला अंक 5 है। यहाँ पर देखेंगे अगला अंक कौन सा है? अगला अंक है 5। तो ये 5 का नियम फॉलो कर दिए तो 12.35 कर दिया। क्लियर है? ये क्या है? राउंड डाउन। राउंड डाउन हमेशा नीचे करेगा। नीचे करने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 12.34 लिखा हुआ है, 345 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इसने क्या किया? ये जो है अंतिम अंतिम अंक को जो है हटा दिया, क्योंकि ये 0 की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। क्लियर है? डाउन वाले में हटाया जाएगा, इस वाले में 5 का नियम लग जाएगा, और अप वाले में क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, ऊपर ले जाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देख लेते हैं और भी फार्मूलाज के बारे में। जैसे आपका हो गया अरेज का। याद रखिएगा ये क्या है? ये आपका सम प्रोडक्ट निकालता है। जितने भी आप यहाँ पर सेल मेंशन करेंगे, सेल का एड्रेस मेंशन करेंगे, उनका क्या निकालेगा? सम प्रोडक्ट, उनका गुणा निकाल देगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सम इफ की बात करें तो याद रखिएगा सम इफ मतलब ये क्या है? ये है कंडीशनल। देखेंगे जो सम इफ एक्सेल का फार्मूला है, याद रखिएगा जो किसी भी कंडीशन शर्त के आधार पर नंबर का सम निकालता है। आप कोई भी इसमें शर्त लगा सकते हैं। शर्त का मतलब है कि आपके पास क्या है? आपके पास वर्कशीट है ना? ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप सोच रहे हैं कि हम जो है यहाँ से लेकर A1 से लेकर पूरा ABC, है ना, C3 तक पूरा का पूरा, इसमें यहाँ पर भी है, मान के चलिए एक एक एक, एक यहाँ पर 1 2 3। चलिए मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डाटा जो है, इसमें हमें डाटा जो है ये मिल जाए। लेकिन आप इसमें शर्त क्या लगाएंगे? आप सोच रहे हैं कि ये पूरा डाटा जोड़ा जाए, है ना, जोड़ा जाए, लेकिन ये बीच वाला जो है ये ना जोड़ा जाए। ये बीच वाला जो है ना जोड़ा जाए, या फिर आप सोच रहे हैं 5 से जितनी भी बड़ी संख्या है वो ना जोड़ी जाए, है ना। एक बार पूरा बना देते हैं हम, एक बार थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। ये है आपको, मान लीजिए ये रेंज है, ये आपका वर्कबुक है। यहाँ पर देखेंगे ये ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है ना। ये आपका ABC ये हो गया, आपका रो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर मान लीजिए कुछ डाटा दिया हुआ है, क्या? 10 5 4 3 2 1 5 6, है ना, फिर 1 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ऐसे करके कुछ डाटा दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि हमें इस पूरे सेल का क्या मिल जाए? हमें ऐड मिल जाए। ऐड मिलने के लिए लेकिन हमें 5 से कम अंक वालों का ऐड नहीं चाहिए। मतलब आपने शर्त लगा दिया कि हमें 5 से जितने भी कम अंक हैं उनका ऐड नहीं चाहिए। मतलब हमें 1 का नहीं चाहिए, 2 का नहीं चाहिए, फिर 1 का नहीं चाहिए, है ना, 3 का नहीं चाहिए, 4 का नहीं चाहिए, इनका ऐड, इनको हमें नहीं जोड़ना है, बाकी सबको जोड़ लेना है। तो मतलब आपने क्या किया? आपने शर्त लगा दिया। तो शर्त लगाने के लिए क्या करें? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इक्वल टू सम IF का फार्मूला ये लगाएंगे, सम इफ वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें सबसे पहले रेंज लिखेंगे, फिर क्राइटेरिया लिखेंगे कि किसके किसके बीच में आपको ऐड करना है ना। फिर क्या करेंगे? सम रेंज लिखेंगे, किसके किसके बीच आपको कौन कौन सा जोड़ना है, अपनी शर्तें इसमें मेंशन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है लिफ्ट फार्मूला। मतलब क्या करता है? ये टेक्स्ट को छांटता है। छेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है उसे काट कर अलग करता है। तो कैसे काटेगा? देखेंगे, मान के चलिए ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका UP SSC लेखपाल लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने जो फार्मूला लगाया लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट वाला क्या होगा? टेक्स्ट कट जाएगा। क्लियर है?
तो हमने टेक्स्ट यहाँ पर पूरा लिख दिया, जैसे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पूरा टेक्स्ट लिखा गया है ना, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल पूरा लिख दिया गया है ना, फिर कॉमा लगाकर 6 लिख दिया गया कि भाई साहब इधर से 6 टेक्स्ट क्या हो कट जाए, है ना, या फिर हमें लेफ्ट से 6 टेक्स्ट क्या हो मिल जाए, बाकी सब कट जाए, है ना। लेफ्ट ये पूरा आपने इस टेक्स्ट लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया, उसके बाद आपने जो है कॉमा लगाकर 6 दे दिया, तो लेफ्ट से आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट से 6 वाला मिल जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी आ जाएगा, केवल और केवल 6 अल्फाबेट आ जाएंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। क्लियर है, मतलब लेफ्ट वाला छोड़कर बाकी सब कट कर दिया। क्लियर है, उसी तरह राइट वाला फंक्शन आता है, इसी तरह राइट वाला फंक्शन आता है, जैसे ही आप फार्मूला लगाएंगे राइट, फिर पूरा टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे यूपी ट्रिपल एस सी आपने लिख दिया, फिर उसके बाद नंबर लिख देंगे कि 3, तो मतलब कि राइट की तरफ से 3 नंबर छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो, काट दो। तो राइट से कितना, 1 2 3, तीन तीन अक्षर को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देगा, काट देगा। देखिए 3 अक्षर को छोड़कर बाकी सब कुछ काट दिया, तो आपका आंसर आ गया एसएससी। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। मिड वाले की बात करें तो ये इसमें क्या है, इसमें मिड वाले को काटा जाता है, इसमें जो है मिड वालों को काटा जाता है। तो याद रखिएगा मिड वालों को इरेज करने के लिए क्या किया जाएगा, मिड फिर टेक्स्ट लिखा जाएगा, फिर आपको बीच में कहाँ से कहाँ तक काटना है, तो जैसे आप बीच वाला अंक डाल डाल दिए कि 1, हमें 1 नंबर से काटता है ना, फिर अगला अंक दाब दिया आपने 9 कि हमें 9 के 1 से लेकर 9 के बीच में जितना भी है उसे हमें चाहिए, बाकी सब काट दो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका फार्मूला लगा है मिड, फिर आपने लिख दिया सरस्वती माँ, है ना, सरस्वती माँ, फिर 10 और 3, मतलब 10 और 3 लिख दिया, तो इसका मतलब देखेंगे भाई साहब हमें ये 10 वाला पूरा काट देना है, और हमें जो है केवल और केवल 3 वाला चाहिए। देखेंगे तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक यहाँ पर और भी है, एक शायद स्पेस था, यहाँ पर एक स्पेस है, तो ये पूरा क्या किया, ये पूरा कट कर दिया, और कट करके आपको क्या दे दिया, केवल और केवल लास्ट के 3 दे दिया। इसका मतलब है जब भी मिड ऑप्शन मिल जाए तो याद रखिएगा, मिड टेक्स्ट का ऑप्शन जैसे ही मिले तुरंत आप समझ जाइए कि बीच वाले टेक्स्ट को हटाना इसका मेन काम है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अगर हम बात करें एक्सट्रैक्ट की, तो याद रखिएगा जो एक्सट्रैक्ट है उसका काम क्या है, ये केस संवेदी होता है। केस संवेदी का मतलब ये है, याद रखिएगा ये जो है केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव मतलब कि चलिए देखते हैं, जैसे अगर आपका जो है, आपने जो है टेक्स्ट एक आपने यहाँ पर लिखा, फार्मूला लगाया इक्वल टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, आपने एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी जो है कैपिटल में लिखा गया, इसमें भी यूपी ट्रिपल एस सी कैपिटल में लिखा गया, लेकिन जो ये लेखपाल है यहाँ पर पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल में लिखा गया, यहाँ पर सारे के सारे क्या कर दिया गया, कैपिटल में लिख दिया गया, तो जो आंसर आपका आ गया वो फॉल्स आ गया कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा एक्सट्रैक्ट का जो फंक्शन है वो किस लिए होता है, वो सिमिलर पहचानने के लिए होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है वो समान है या नहीं, इसे पहचानने के लिए एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, चलिए कॉन्कैटिनेट की बारे में बात करें तो एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आसान आइटम जो है एक सिंगल टेक्स्ट सेल में जोड़ने के लिए जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, इस फंक्शन का इस्तेमाल जो है कॉन्कैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, जैसे यह अलग अलग शब्दों को गोंद की तरह चिपका देता है, अलग अलग जितने भी शब्द रहेंगे उसे क्या करेगा, उसे जो है गोंद की तरह चिपका देगा। याद रखिएगा कॉन्कैटिनेट जो है ये अलग अलग शब्दों को चिपका देगा, जैसे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए फार्मूला लगा है आपका, और उसके बाद आपका 3 शब्द लिखा हुआ है, तीनों को क्या किया, एमएस लिखा है, एक्सेल लिखा है, 2010 लिखा है, इन तीनों को चिपका कर दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, इस फार्मूले का क्लियर है। आगे चलते हैं, लॉग क्या है, लॉग देता है, लॉग मतलब कि जैसे लॉग हो गया, आपका नंबर दे दिया गया, ये जो लॉग का फार्मूला है ये पावर बेस्ड फार्मूला होता है, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कक्षा 10 में लॉग एथम, है ना, लॉग वाले जो क्वेश्चन आप लगाते हैं यही लॉग वाले फार्मूला से एक्सेल में लॉग वाले सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। कैसे, आपने इक्वल टू ये फार्मूला लगाया, लॉग फिर नंबर फिर बेस,
तो याद रखिएगा जैसे यहाँ पर 625 5, तो इसमें लॉग लग गया। लॉग लगने का मतलब ये है कि 5 का 625 कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो यही क्या है, यही है लॉग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये मतलब जहाँ पर भी आपको लॉग दिखेगा तो ये भाई लॉग लगाने वाला फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक, बेस और लॉग। आगे देखते हैं ट्रिम फार्मूला क्या होता है। ट्रिम जो है कुछ चीज़ें रिमूव करने के लिए होती है, जैसे इसका प्रयोग जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग से अतिरिक्त स्पेस आने के बाद जो है अतिरिक्त खाली स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप डाटा कॉपी कट पेस्ट करेंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएगा, बहुत सारे अक्षरों के बीच डबल स्पेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितने स्पेस है, डबल स्पेस है। डाटा क्लीनिंग, एक स्पेस दो स्पेस, तो इन्हें हटाने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम टेक्स्ट। जैसे ही आप ट्रिम टेक्स्ट लिखेंगे तो पूरे डाटा में से जहाँ पर भी डबल डबल स्पेस रहेगा, ट्रिपल स्पेस रहेगा, सबको हटा देगा। या केवल शब्दों के बीच एक सिंगल स्पेस छोड़ता है और बाकी अनावश्यक जो स्पेस रहेगा उसे नीट एंड क्लीन कर देगा। क्लियर है। चलिए लाइन वाला देख लेते हैं। लाइन फार्मूला जो है हमारा, तो याद रखिएगा टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है या जो है स्पेस को भी काउंट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेन है उसमें वर्णों की संख्या के साथ साथ स्पेस को काउंट किया जाता है या नहीं काउंट किया जाता। तो याद रखिएगा इसमें स्पेस को भी काउंट किया जाता है। क्लियर है। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट के अक्षरों को गिनता है, टेक्स्ट के अक्षरों को गिनता है। जैसे आपने लिखा फार्मूला लगाया लेन, फिर टारगेट लिख दिया, तो इसने क्या किया, टारगेट के अक्षरों को गिनकर आंसर दे दिया, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। इसी की जगह पे मान के अगर चलिए आपने राधे राधे लिख दिया है ना, राधे स्पेस राधे, तो इसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 6, 6 दूनी 12, और एक स्पेस है आपके बीच में है ना, राधे राधे के बीच में एक स्पेस है, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 13। तो याद रखिएगा लेन फंक्शन जो है स्पेस को भी काउंट करता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा यह एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षर, याद रखिएगा सभी बड़े अक्षर में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा अपर का मतलब क्या है, ऊपर, ऊपर का मतलब है बड़ा, तो बड़े अक्षर में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पर फार्मूला लगाए अपर, फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया। मान के चले आपने फार्मूला लगाया अपर, अपर के बाद आपने लिख दिया राधे स्मॉल लेटर में, ये क्या करेगा, सभी को अपर कर देगा, बड़े लेटर में कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। लोअर क्या करेगा, लोअर सभी को क्या करेगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। आपने यहाँ पर लोअर लिखा और आपने जो है कैपिटल लेटर में कितना लिख दिया, तो ये क्या कर देगा, लोअर कर देगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। क्लियर है। आगे प्रोपेयर की बात करें तो याद रखिएगा जो प्रोपेयर है ये क्या करेगा, ये प्रॉपर बेहतरीन तरीके, प्रोपेयर प्रॉपर है ना, प्रॉपर मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से कर देगा। मतलब जैसे होता है सबसे पहला अक्षर जो है, सबसे पहला लेटर कैपिटल में, फिर बाकी सब स्मॉल में, फिर कैपिटल में, फिर बाकी सब स्मॉल में, तो वैसे करने के लिए क्या कर देंगे हम, इक्वल टू प्रॉपर का यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए एक बार वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। सबसे पहले सुपर फास्ट रिवीजन हम करते हैं। जो हमारा एरेज होता है, एरेज का गुणा करके योग निकाला जाता है। क्लियर है। और ये जो है कंडीशनल, मतलब कंडीशनल सम करता है। साथ ही साथ जो लेन का फार्मूला है याद रखिएगा, वो क्या करता है, लंबाई को मापता है। जितनी लंबाई का मीन्स, अगर यहाँ पर लेन लिखा है LEN, तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 स्पेस होगा तो स्पेस को भी काउंट कर लेगा, 4 कर देगा। क्लियर है। स्ट्रैक्ट जो है हमारा, ये क्या है, स्ट्रैक्ट और लॉग की बात करें तो समानता की जांच करता है और ट्रू फॉल्स के रूप में जो है आंसर देता है। और लॉग क्या करता है, लघुगणक निकालता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा ट्रिम का फार्मूला देखते हैं। तो याद रखिएगा चलिए एक्सट्रैक्शन की बात करें तो जो हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है, लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट वाला छोड़ के बाकी सबको इरेज करके देगा, दे देगा। राइट छोड़कर राइट वाला छोड़कर बाकी सबको इरेज करके देगा। मिड में मिड वाला छोड़कर बाकी सबको हटाकर वो दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा दूसरा देखेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लोअर अपर प्रॉपर ये तीनों किया जा सकता है। अपर में क्या है, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, लोअर में सब स्मॉल में, प्रॉपर में सब कुछ बेहतरीन तरीके से, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फिर पहला कैपिटल फिर बाकी सब स्मॉल। क्लियर है। टेक्स्ट क्लीनिंग में क्या होता है, जो भी अलग डाटा कॉपी पेस्ट करने पे जो भी अलग सिंबल आ जाता है, अलग से स्पेस आ जाता है, उन सभी को क्लीन कर दिया जाता है। क्लियर है। आगे जॉइनिंग की बात करें तो जो जॉइनिंग होता है वो अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए, जो जॉइनिंग होता है वो अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आज जो है हमारा एक्सेल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हम बहुत ही जल्द करेंगे एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, मतलब बहुत ही जल्द आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, एक ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि केवल और केवल फार्मूला है, इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिलेबस थोड़ा सा बहुत ही अधिक है हमारे पास, तो इसलिए इसको, जाहिर सी बात है भाई, वन लाइनर चीज़ें थी तो हमने वन लाइनर फॉर्मेट में देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आशा करते हैं ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। जहाँ न समझ में आए, मतलब जहाँ पर ना समझ में आए तो एक बार उस पोर्शन को 2 की स्पीड से एक बार और देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।